अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम लोग खैर वफ़ियत से होंगे। तो हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग के लिए, जिसका टाइटल एक मर्द का औरत के बारे में क्या ख्याल होता है। दूसरी औरत या कोई भी औरत हो, उसके बारे में एक मर्द क्या सोचता है और क्या उसे कमेंट्स करता है। ये जो हमारा माशरा जा रहा है ना, इस माशरे में औरत को पाँव का जूता समझा जाता है कि औरत जो है ना सिर्फ पाँव का जूता है, कि जब दिल चाहा बदल लिया। एक मर्द औरत को कुछ समझता ही नहीं। वो कहता है कि ये सिर्फ मेरे पाँव की जूती है, कि जब दिल चाहेगा मैं इसे बदल लूँगा, नहीं ले लूँगा, किसी औरत के साथ किसी और की तरफ चला जाऊँगा, किसी और की तरफ मुतवज्जह हो जाऊँगा, उसमें खूबी एक ज़्यादा होगी और उसकी तरफ चला जाता है ये मर्द। और आज की औरत क्या सोचती है मर्द के बारे में यार, वो तो फिर भी किसी ने जो है ना बोला कि एक जो औरत है ना, वो शादीशुदा होने के बाद माँ भी होती है, पहले बहन भी होती है, बाद में बीवी भी बनती है, उसके बाद बेटी भी बनती है। औरत एक ऐसी चीज़ है जिसके 4 रुतबे बयान किए गए हैं: माँ, बहन, बीवी और बेटी। लेकिन इंसान जो है ना इससे भागता है, एक को छोड़ के दूसरे की तरफ, दूसरे को छोड़ कर तीसरे की तरफ, तीसरी को चौथे की तरफ। अपनी नज़रों को एक पे टिका ही नहीं सकता। दिल भी ऐसी चीज़ है इंसान मर्द की कि एक को जो है ना नहीं रखता, दूसरे की तरफ भागता रहता है। तो किसी ने कहा कि ये औरत का ज़र्फ़ देखो, औरत का ज़र्फ़ देखो कि तुम्हारे इतना कुछ करने के बाद वो फिर भी बेटे मांगती है। तो औरत वाकई बेटा मांगती है कि या अल्लाह मुझे बेटा दे। ये औरत का ज़र्फ़ है, उसकी बड़ा दिल है, ये इतना बड़ा दिल है कि तेरा इतना कुछ करने के बाद तू इतना कुछ करता है, फिर भी वो बेटे मांगती है कि या अल्लाह मुझे बेटा दे। बेटियों पे कम और बेटा मांगती है वो। मर्द भी आजकल का बेटा की तरफ कम ही मुतवज्जह होता है। वो कहता है नहीं मुझे बेटा चाहिए, मेरी नस्ल मेरे बेटे ने चलानी है, मेरी नस्ल जो है ना आगे मेरे बेटे ने लेके जानी है। तो काफ़ी साल पहले का वाक़या है, पता नहीं कहाँ का, कि एक छोटी सी बच्ची को एक बाप ने, 7 दिन की बच्ची थी, उसे गोलियां मार के उड़ा दिया, मार दिया उसे। कहता नहीं मुझे बेटा चाहिए। इतनी गिरी हुई कौम है हमारी कि यार वो औरत जो है ना, तेरी बीवी बनने के बाद भी, तेरे इतने जुल्म सहने के बाद भी, तेरा इतना कुछ करने के बाद भी वो फिर भी बेटा मांग रही है। क्या उसे नहीं पता कि यार ये कल किसी और की बेटी के साथ ऐसा कर सकता है? पता है, लेकिन वो फिर भी बेटा मांगती है। क्यों यार? जो है ना आज का मर्द कुछ सोचता ही नहीं। जब दिल चाहा औरत पर हाथ उठा दिया, जब दिल चाहा मारा पीटा, जो दिल चाहा उसने किया। ये कहता है कि औरत मेरे हाथ की कठपुतली है, बस ये आ गई है, कहीं नहीं जाना इसने, क्योंकि वाकई कहीं नहीं जाना औरत ने। वो सब कुछ जो है ना इस मर्द को समझ लेती है कि ये मेरा सब कुछ है, बहन भाई माँ बाप सब कुछ, ये मर्द ही मेरा है। लेकिन ये मर्द उसे कुछ भी नहीं समझता। ये कहता है ये सिर्फ मेरे पाँव की जूती है, कि जब दिल चाहेगा मैं नहीं ले लूँगा। नहीं यार, औरत और मर्द अल्लाह ताला ने दोनों को एक बराबर बनाया कि ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हिस्सेदार हैं, 50 से 50%, कि ये दोनों की ज़िंदगी एक जितनी एक बराबर बनेगी। जब जो है ना मियाँ बीवी बनेंगे, बराबर हिस्सेदार होंगे एक दूसरे के सुख दुख में। लेकिन नहीं, अगर एक बेटी पैदा हुई तो कहता है कि अगली बार मुझे बेटा चाहिए, अगली बार फिर बेटी पैदा हो गई, इससे बार अगर बेटा ना पैदा हुआ ना तो मैं तुझे तलाक दे दूँगा। ये लफ्ज़ यूज़ किए जाते हैं। मेरे खुदा ने सबसे नागवार जो अल्फाज है ना, ये तलाक, ये जो है ना दी जाती है, जब इन अल्फाज को बोला है कि सबसे जो है ना खुशगवार जो गुज़रते हैं अल्लाह ताला के पास, या उन्हें नापसंद जो हैं सबसे ज़्यादा, वो यही है कि जब औरत मर्द को जो है ना, मर्द औरत को तलाक देता है कि यार मैं तुझे तलाक दे दूँगा अगर इस बार बेटा ना पैदा हुआ तो। यार उस औरत का ज़र्फ़ तो देखो कि तेरी हम बिस्तरी में तेरे साथ शादी करने के बाद वो फिर भी बेटा मांग रही है, और तू उसके साथ फिर भी इतने जुल्म कर रहा है। यार वो तो मेरे खुदा की मर्ज़ी है कि बेटी देनी है कि बेटा, खुदा से मांग, उसका क्या कसूर है उसमें कि उसने अपने पास से देना तुझे कहीं से? नहीं यार,
खुदा ने देना, खुदा से मांगो सब कुछ। तो इस औरत को अपने पाँव की जूती नहीं बल्कि अपना सब कुछ, जैसे उसने सब कुछ तेरे लिए छोड़ दिया ना, तू चाह बस ज़्यादा नहीं तो इसके साथ सिर्फ मोहब्बत ही निभा, वफ़ादार रह। कि नहीं, ये नहीं कि अगर बेटियां पैदा हो रही हैं तो तू इसे छोड़ देगा। बेटियां या बेटे देना मेरे खुदा की मर्ज़ी है, किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है, तो इसको क्यों छोड़ता है, इसको क्यों मारता पीटता है। आज का इंसान इतना बेहिस बेहया हो चुका है कि औरत पर जुल्म करते हुए उसे शर्म ही नहीं आती। वीडियोस शॉर्ट्स आते हैं फेसबुक पे कि औरत को मारा पीटा जा रहा है, लेकिन नहीं, इनके ख़िलाफ़ कोई आवाज़ नहीं उठाई जाती, कोई भी आवाज़ नहीं उठाई जाती, बल्कि इनको सपोर्ट किया जाता है, कमेंट्स नीचे दिए जाते हैं। शर्म करने दिलाने की बजाय इन्हें फॉलो किया जाता है। यार, इन्हें शर्म दिलाना हमारा फ़र्ज़ है। अगर कहीं भी जुल्म हो रहा है, ये नहीं, आज का इंसान सोचता है जो जहाँ लगा हुआ है वो वहीं पे रहे, जो कर रहा है करे, हम अपनी ज़िंदगी संवार रहे हैं, वो अपने काम में लगा हुआ है। नहीं भाइयों, अगर कहीं पे जुल्म हो रहा है ना, उसे रोकना भी हमारा फ़र्ज़ है। जुल्म देखना या करना, जितना करने वाला मुजरिम है ना, उतना देखने वाला भी मुजरिम है, और सहने वाला भी मुजरिम है। बिला वजह जुल्म सहना भी गुनाह है। जुल्म करना तो गुनाह है, जुल्म देखना भी गुनाह है, लेकिन बिला वजह जुल्म सहना भी गुनाह है। अपने हक़ के लिए लड़ना ये सही है, अपने हक़ के लिए लड़ो। आजकल की औरत जो है ना, बाज़ारों में घूमती है, बाज़ारों में घूमा जा रहा है, और मर्द जो है ना, इसमें ऐसे घुल मिल के बाज़ारों में घूम रहे हैं, कोई हया नहीं, कोई शर्म नहीं। इससे भी परहेज़ करें, यही बेहतर है कि हमारी माँ बहन बेटियाँ, जैसा हम पहनावा अपनी माँ या अपनी बीवी को पहनाएंगे ना, वही हमारी बेटी भी कल को पहनेगी। जैसी हमारी बीवी होगी ना, जैसी दिखेगी, तो इंशाअल्लाह मैं कहता हूँ कि अगर माँ ने बुरखा या पूरे जिस्म को ढांपा हुआ है ना, तो कल को बेटी भी वैसी होगी। तो ये सोचो, सुनने से न जाने क्यों कतराते हैं ये लोग, सच सुनने से न जाने क्यों कतराते हैं ये लोग। तारीफ़ झूठी हो, तारीफ़ चाहे झूठी हो, तो मुस्कुराते हैं ये लोग। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।